साइन है आपके लिए, अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हो, कि जिसको भी आप पसंद करते हो वो आपकी लाइफ में आ सकता है। तो साइन, टाइम फॉर साइन। 100%। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये आपको एक गॉड गिफ्ट था या कुछ था, एंड नाउ यू आर थिंकिंग कि मेरे पास ऐसी कुछ नॉलेज आ गई है। कुछ तो है, मुझे सच में ऐसा लगने लगा कि मैं कहीं भगवान तो नहीं हूँ। आप जो कर रहे हो कि भाई आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, पर लेकिन यूनिवर्स का प्लान कुछ और है। तो द थिंग इज, यूनिवर्स का कोई प्लान नहीं होता, बिकॉज तब तक मैं भगवान पे बहुत ज्यादा यकीन करती थी। आई यूज्ड टू गो अब टू नहीं करते? अब मैं समझती हूँ कि अच्छा, तो जो आप कराते हो वो इट्स एक्चुअली लाइक मोर लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या आपने उसको जो वर्ड दिया है कॉन्शियस क्रिएशन, इन दोनों में फ़र्क क्या है? देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम बहुत ज़्यादा बातें करते हैं कि आपको हाई वाइब्रेशन होना चाहिए, लेकिन जिसकी मैं बात कर रही हूँ, बहुत सारे लोग इसे लॉ ऑफ अजम्पशन भी बोलते हैं, हम कॉन्शियस क्रिएशन भी बोलते हैं। तो इसमें भी कुछ टेक्निक्स होती हैं जो आप सिखाते हैं? हम जैसे उसमें वो 666 या ऐसा कुछ टेक्निक्स होती हैं मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, कि आप सुबह उठ के 6 बार लिखना है या 46 टाइम्स लिखना है। नो, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स एक्सट्रीमली इजी। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। द ओनली थिंग यू नीड टू डू, स्वागत है आपका तरुण शर्मा शो में। और हम सब लोगों ने एक शेर सुना हुआ है कि भाई अगर आप किसी इंसान को बहुत शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात जो है वो उसको आपसे मिलाने में जुड़ जाती है। शाहरुख खान ने बहुत अच्छी एक फिल्म थी, उसमें बोला भी था उन्होंने। पर जो इंसान आज हमारे साथ है ना, वो आपको ये सिखाते हैं कि इस शेर को आप असलियत में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे आप किसी भी एक ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में ला सकते हो जिसे आप चाहते हैं। तो आइए बात करेंगे आज प्रीति सागर से। प्रीति, कैसी हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आकर, एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों से ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हेल्प करे। आप जिससे भी आप प्यार करते हैं, साथ होना चाहते हैं, उस पर्सन के साथ होने के लिए। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। सो थैंक यू सो मच। मैं बहुत अच्छी हूँ। तो प्रीति, शुरू करें आपकी अगर आज्ञा हो तो? हाँ जी, बिल्कुल। तो प्रीति, पहले मैं आपको वार्न कर दूं, ये हमारा एपिसोड जो है वो हिंदी में रहने वाला है, बिकॉज हम लोग बात कर रहे थे पीछे तो आप काफ़ी अंग्रेजी भाषा का यूज़ करती हैं। तो मैं पहले ही बता दूं कि हम हिंदी में बात करेंगे, ट्राई करेंगे कि एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग हिंदी में बात। प्रीति, आप करते क्या हो एग्जैक्टली, क्या करते हो और क्यों करते हो? ओके, तो मैं एग्जैक्टली लोग जो अपनी लाइफ में होपलेस हो चुके हैं प्यार को लेके, या फिर डिप्रेस्ड हैं, एंग्जाइटी के थ्रू जा रहे हैं, जिसको वो पसंद करते हैं वो उससे नहीं मिल पा रहे हैं, या उनकी शादी नहीं हो पा रही है, या उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं आ पा रहे हैं, या प्रॉब्लम्स आ रही हैं किसी भी वजह से। सो आई हेल्प दीज पीपल टू हैव अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप, ब्यूटिफुल मैरिड लाइफ, ब्यूटिफुल लव लाइफ। एंड बिकॉज बहुत सारे लोग सोचने लगते हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम आती है कि हमें ये लव नहीं मिल पा रहा है क्योंकि हमारी किस्मत में नहीं है, क्योंकि हमारी कुंडली में नहीं है, क्योंकि भगवान ने हमारे जीवन में नहीं लिखा है। मगर मानिए, मेरी सुनिए, ये सब बकवास है। हर किसी को मिल सकता है। वो जो कहा है ना, अल्केमिस्ट है ना, उनका है वैसे तो, कि अगर आपको कुछ भी चाहिए हो, दिल से आप चाहो तो पूरी कायनात उसे आपका बनाने के लिए लग जाती है। और अगर आप इस पॉडकास्ट को आज आप देख रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, इट मीन्स वो यूनिवर्स, उन्होंने आपको यहाँ पर लेके आया है, ताकि आप जिससे भी प्यार करते हैं, जिसके भी साथ होना चाहते हैं, या कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, आप बहुत कुछ ट्राई कर चुके हैं, नहीं हो रहा है, वो होने लग जाएगा अगर आप मेरी सुनेंगे। 100%। यूनिवर्सल साइन है आपके लिए, अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हो, कि जिसको भी आप पसंद करते हो वो आपकी लाइफ में आ सकता है। तो साइन, टाइम फॉर साइन। 100%। तो इट्स मोर लाइक मैनिफेस्टेशन। इट इज मोर लाइक मैनिफेस्टेशन, लेकिन इसे हम कॉन्शियस क्रिएशन की तरह से करते हैं। इसे हम इस तरह से करते हैं कि दुनिया आपका आईना है, ठीक है, एंड आपकी लव लाइफ, आपकी रिलेशनशिप, आपकी मैरिज, ये भी आपका आईना है। तो अगर आज आपको जो पर्सन चाहिए, या फिर कोई रिलेशनशिप या मैरिज चाहिए, नहीं मिल पा रही है, तो आपका आईना आपको क्या दिखा रहा है? एग्जाम्पल,
अगर आप रेड कलर की ड्रेस पहने हो, अब आप आईने में देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा आईने में? रेड कलर की ड्रेस। अगर आप ब्लू कलर की ड्रेस पहने हो, आईने में आपको क्या दिखाई देगा? ब्लू कलर की ड्रेस। आपको ग्रीन कलर की ड्रेस तो नहीं दिखाई देगी अगर आप ग्रीन कलर की ड्रेस नहीं पहने हो। इसका मतलब ये है कि ये जो आईना आपको अभी दिखा रहा है कि अगर ये रिलेशनशिप, लव, मैरिज इश्यूज आ रहे हैं, आपको जो पसंद आ रहा है नहीं हो पा रहा है, द रीजन इज इनसाइड ऑफ यू. And once you're gonna recognize that, and once you're gonna work on that, उस जो भी पार्ट है जिसकी वजह से इशू आ रहा है आपकी लाइफ में, आप उस पर वर्क करने लग जाओगे, आई गारंटी यू 1000% उसको वो पर्सन मिल जाएगा, वो रिलेशनशिप मिल जाएगी, वो लव लाइफ मिल जाएगी, वो ब्यूटीफुल अमेजिंग मैरिड लाइफ मिल जाएगी. आप गारंटी करते हो इस चीज को? 100%. तो आपकी जर्नी कैसे गई इस रास्ते पे? मतलब व्हाट वर यू डूइंग? आप क्या कर रहे थे? आपको क्यों लगा यार मुझे ये करना चाहिए? क्या आपने अपने ऊपर भी काम किया है? हाँ जी, मैंने अपने ऊपर बहुत काम किया है. एंड इसलिए मैं कोई ऐसी नहीं हूँ जो केवल किताबें पढ़ी या 4 यूट्यूब वीडियो देखी किसी की एंड मैं कोच बन गई या फिर मैं लोगों को कोच करने लगी. नो, आई एक्चुअली वर्कड ऑन माई सेल्फ. आई एक्चुअली वर्कड ऑन माई सेल्फ ऑन डीपर लेवल एंड आई ऑल्सो लर्न फ्रॉम वर्ल्ड वाइड फ्रॉम द बेस्ट प्लेसेस. ओके. एंड इस चीज़ की मेरी शुरुआत हुई कि मैं बचपन में लोगों के हाथ देखा करती थी. तो मैं लोगों के बचपन में हाथ देखा करती थी, जो भी उनसे कहती थी तो हो जाता था. मैं तो आज मेरे साथ ये हो गया, मुझे रियलाइज, अरे ये तो मैं कुछ दिनों पहले सोच रही थी. तो धीरे धीरे मुझे इस चीज़ का रियलाइज होने लगे कुछ तो है. मुझे सच में ऐसा लगने लगा कि मैं कहीं भगवान तो नहीं हूँ. साला भगवान. मैं कहीं वो तो नहीं हूँ जो बॉर्न अवतार कि किसी एक सुपर पावर के साथ में पैदा हुई हूँ, है ना. और सच में मुझे सच में ऐसा लगने लगा. लेकिन जैसे धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हो तो मैं कुंडली जो होती है वो देखने लगी. फिर मैं लोगों को बताने लगी. एस्ट्रोलॉजी भी करी? मैंने एस्ट्रोलॉजी भी करी. फिर मैं लोगों की एस्ट्रोलॉजी देख के बताने लगी कि ये होगा आपके साथ, ऐसा होगा, ऐसा होगा. तो वो उसमें भी बहुत एक्सपर्ट हो गई मैं. उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर क्या कहते हैं, द सीक्रेट, है ना, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, है ना. बुक है. सबने आई थिंक उसी को पढ़ के शुरू किया है का? हाँ, तो कह सकते हो कि मेरा जब कॉलेज पास आउट हुआ उसके बाद मुझे जॉब चाहिए थी, है ना. मैंने सिविल इंजीनियरिंग से किया था एंड आई वांटेड अ गुड जॉब. लेकिन उस टाइम पे ज़्यादातर लोगों को वो गुड जॉब नहीं मिल रही थी. हमें कोई एक डिग्री करनी थी, है ना, उसके बाद ही वो जॉब बिलिंग एंड क्वांटिटी सर्वे की मुझे चाहिए थी, जो नहीं, वो केवल आपको एक डिग्री के बाद, डायरेक्ट सिविल के बाद नहीं मिल सकती. पर मैंने कहा कि नहीं, मैनिफेस्टेशन में सब कुछ पॉसिबल. ये कैसे हो सकता है, मैं इसको पॉसिबल करके दिखाऊंगी. आई जस्ट रोट ऑन पेपर. मैंने एक पेपर पे लिखा ये जॉब, इतनी सैलरी. मैंने सैलरी भी डिसाइड करी कि इतनी सैलरी, है ना, इससे कम में तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी. मुझे इतनी ही चाहिए, ये जॉब चाहिए. और मुझे चाहिए तो ये दिल्ली में ही चाहिए. दिल्ली से बाहर भी मैं कहीं और नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पर ही करूंगी. मैंने डिसाइड किया, वो मैंने लिखा. एंड उसके बाद मैं जब भी सुबह उठती थी, आई हैव दिस जॉब, आई स्टार्टेड डूइंग दैट. एंड विद इन 1 month मैंने वो जॉब मैनिफेस्ट कर ली. मतलब कैसे? पर वो तो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है ना. यू सेड कि वो एक डिग्री के बाद ही मिलती है. हाँ, वो यही तो मैजिक है. है ना. तो आई गॉट द इंटरव्यू, है ना, कोई दिल्ली में ही इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कंपनी थी किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन की. तो उन्होंने वहाँ से मुझे कॉल आया जो फ्रेशर्स को चाहते थे. तो मैं वहाँ पर गई, मैंने इंटरव्यू दिया. They were very impressed by me. Okay. I don't know how it just happened because universe just serve you. ट्राई कर रही थी आपको उस चीज़ से मिलाने की. हाँ, so it just served me and उन्होंने मुझे हायर कर लिया. उन्होंने मुझे सेम जो मुझे चाहिए था जॉब का जो सैलरी, सेम उसमें it is done billing and quantity survey. Okay. बट मेन जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई आफ्टर द डेथ ऑफ माई मदर, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो डिप्रेसिव था. बहुत ही ज़्यादा मेरी फैमिली के लिए भी डिफ़िकल्ट था बिकॉज आफ्टर द डेथ ऑफ माई मदर, बिकॉज तब तक मैं भगवान पे बहुत ज़्यादा यकीन करती थी. आई यूज टू गो टू. नहीं करते?
अब मैं समझती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी के मालिक खुद हो, बिकॉज़ आई स्टडीड अ लॉट, आई जस्ट रियलाइज़ ओके ओके देयर इज़ एनर्जी, बट एट द एंड कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, भगवान भी मदद नहीं कर सकते जब तक आप अपनी खुद की मदद नहीं करोगे। बहुत सारे लोग जस्ट जाते हैं मंदिरों में, घंटी बजाते रहते हैं, ये वो। एट द एंड आप जब तक अपनी खुद की मदद करना शुरू नहीं करोगे, अपने पैरों पे खुद खड़े होना शुरू नहीं करोगे, खुद नहीं करोगे, तो कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। ये तो है। ओके, सो यू हैव टू वर्क फॉर योर सेल्फ। ओके ओके, तो मदर की डेथ होने के बाद ओके, बिकॉज मेरी मम्मा जो थी, मदर जो थी, वो बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस वुमेन थी, बहुत पूजा पाठ करती थी और मंदिरों में जाती थी, कथा, भागवत, सुंदरकांड मेरे यहाँ होते ही रहते थे, बहुत ज़्यादा होते थे, है ना। एंड फिर भी उनकी जो डेथ हुई वो थोड़ी बहुत ही ज़्यादा पेनफुल डेथ थी उनकी। अच्छा हाँ, तो जिसके बाद मुझे ऐसा लगी अगर भगवान ने, क्योंकि वो बहुत साफ दिल की लेडी, सबके लिए बहुत अच्छा करने वाली, तो मुझे लगा कि भगवान ने अगर इनकी मदद नहीं करी तो भगवान किनकी करेंगे। इतने अच्छे इंसान की नहीं करी तो किसकी करेंगे, है ना। आफ्टर दैट मैंने कहा कि कुछ तो है, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत कुछ करती थी, ये एस्ट्रोलॉजर के पास जा रही हैं, ये मंत्र पढ़ो, ये अंगूठी पहनो, ये माला पहनो, बहुत करती थी मेरी मम्मी। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो है। उसके बाद फिर घर में बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव माहौल था, बिकॉज मेरे फादर भी उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा सैड थे बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ माई मदर। सो मुझे लगा कि कुछ है, सो मेरे स्पिरिचुअलिटी की तरफ उस टाइम पे जो रुझान कहते हैं वो गया। तो फिर उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी में जाके इंस्टेड ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑल, मैं प्योर स्पिरिचुअलिटी में जाने लगी। ओके Try to understand who we are, from where soul, Look inside. body. Okay, I started reading even the Bhagavad Gita, Quran, Bible, to understand everything. What is exactly happening in the world? What is happening in the body, mind, with everybody in the universe? I started reading and understanding everything. Then at the end, I realized that द गॉड जिसको हम बाहर मूर्तियों में ढूंढते रहते हैं, ओके, बेसिकली वो भगवान हम सभी के अंदर हैं। पर ये तो एक बहुत ही बेसिक नॉलेज है जो हमारे ग्रंथों में ऑलरेडी लिखी हुई है कि भगवान आपके अंदर ही है। हाँ। उसको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो बेसिक नॉलेज, एक नॉलेज पे होना एक अलग चीज होती है, एक किताबी चीज होना, एक एम्बॉडीमेंट पे होना वो अलग चीज होती है। ये चीज इतने टाइम से ग्रंथों पर लिखी है, लेकिन फिर क्यों लोग इतना ज्यादा बाहर जाते हैं? बिकॉज हम लोग वो पढ़ ही नहीं रहे हैं ना। हाँ, बिकॉज हमारे बिलीफ में वो नहीं है, बिकॉज हम लोगों के जो बिलीफ जो हैं वो इस लेवल पर हैं कि हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि पावर जो है वो आपके अंदर नहीं, वो आपके बाहर है। जिसकी वजह से लोग अपनी जिंदगी के गुलाम बन जाते हैं। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल लाइफ इज प्रेडिक्टेबल, बाय द वे। अच्छा, लाइफ इज प्रेडिक्टेबल। ओके, नहीं, जो उस किस्मत में लिखा है वही होगा, दैट्स बुलशिट। जो किस्मत में लिखा है वो नहीं होता है, जो आप कर रहे हो ना, जो आपके अंदर है वही होगा आपकी जिंदगी में। ओके, ऐसे कुछ भी नहीं हो जाता जिंदगी में, कुछ भी कोइंसिडेंस ऐसे ही नहीं होता विदाउट एनी रीजन। एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर सर्टेन रीजन। ओके, Yes, every single human being, every single thing is moving. It is because of certain reason, and sometimes that reason is not, आसान नहीं है वो reason हर किसी के लिए logical level पे समझने के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हो समझना, आप समझ सकते हो, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको खुद को समझना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आपकी जर्नी आपसे ही शुरुआत होगी, आपकी जर्नी की, और जब तक आप अपने आप को नहीं समझोगे, अपने अंदर की चीजों को नहीं समझोगे, तब तक नहीं होगा। मजाक में लेना आप ले सकते हो, क्योंकि हो सकता है आपके इस जन्म में आपको इसी लेवल पर है, आपने डिसाइड कर रखा है कि इस जन्म में मैं इसी लेवल तक का रहूंगा या रहूंगी। ओके, तो जो लोग मजाक में लेते हैं ये तो वही है, बिकॉज आपने समझा अपने आप को 100% मैंने अपने आप को समझा। क्या चेंजेस आए आप में? बहुत चेंजेस आए, बहुत ज्यादा चेंजेस आए। अगर मुझसे जो 5 साल पहले जो प्रीति थी, आज जो प्रीति है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। जैसे कि बचपन में
मैं जो थी आई डोंट नो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि नहीं, क्योंकि हर किसी के साथ नहीं होता है। मैं बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव थी, ओके। बहुत ही ज़्यादा। मुझे लगता था कि मुझे, मैं ऐसी सेंसिटिव हूँ, ऐसे रो रही हूँ, बहुत ज़्यादा रोती थी, है ना, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव। ज़रा सा किसी ने चिल्ला के आवाज़ कर दी, बस मेरे आंसू निकलने लग हम लोग बचपन में ऐसे लोगों को रोंदू बच्चा कहते थे। जाते। सो आई यूज्ड टू बी लाइक दैट। Okay, so the thing is, when I started understanding myself, I just realized that it was not just like this. And ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है जो अपने आप को सेंसिटिव समझते हैं, but the reason is, truth is, it is not just like that. वो होता है because हमारे चाइल्डहुड, बचपन से जब आप अपने मम्मा के वोम्ब में आते हो, यू स्टार्टेड बिल्डिंग, ओके, योर सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग आपकी वहां से होना शुरू हो जाती है। तो बचपन में कभी कभार कुछ ऐसी चीजें होती हैं, हम देख लेते हैं, जिसकी वजह से जो एनर्जी है ना, जो हमारी अवेयरनेस है, अब ये बहुत ज़्यादा डिटेल वाला, इतना डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, बट आप अवेयरनेस वर्ड में यूज़ करें, आप कहीं और सर्च कर लेना, ठीक है, इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी। तो जब अवेयरनेस हमारी जो है, हमारी बॉडी में ना रह के बाहर आने लगती है, इट इज़ बिकॉज बचपन में कुछ ऐसा हुआ जो कि अनसेफ था हमारे एनवायरनमेंट में, एंड दैट हैपन इन अर्ली चाइल्डहुड, एंड बहुत सारे लोगों के में होता है, ओके, एंड जिसकी वजह से आप अनसेफ फील करते हो बचपन में। उसकी वजह से होता क्या है कि आपकी जो अवेयरनेस होती है, आपकी बॉडी में नहीं, आप माइंड में ज्यादा रहने लग जाते हो। ओके। That's why you become more like a mind वाला person. हमेशा सोचते रहोगे। हमेशा सोचते रहोगे, and you always gonna be कहीं कुछ ऐसा तो नहीं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। Your brain is like that. Why? Because वो बचपन में वो आपके सबकॉन्शियस लेवल पे वो बैठ गया। ओके। Because आप सिक्योर होते हो, तो आपकी अवेयरनेस जो होती है हमेशा यहाँ रहती है, आपकी बॉडी के अंदर। When you are started getting, it is because you are looking for threat. कहीं कोई threat तो नहीं है, कहीं कोई threat तो नहीं है। बहुत सारे लोग इसको एक क्वालिटी के तौर पे लेने लगते हैं later in life, कि मेरी सिक्स सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो उनकी अवेयरनेस बाहर जा रही है थ्रेट को देखने के लिए। ओके। तो वो सेंसिटिव होने लग जाते हैं, बिकॉज नाउ दे आर सेंसिंग पीपल। ओके। They're sensing. मान लो आप नेगेटिव सोच रहे हो, I'm sensing it. ओके। Okay. Okay, oh my God, they're thinking like, तो they started feeling that, they started absorbing that energy. तो वो उन्हें negatively affect करने लग जाती है। ओके। Okay, they started feeling sensitive. बहुत डिटेल में हम जा सकते हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल नहीं, हम जाएंगे, हाँ, है ना। तो इसलिए फिर मैंने इस चीज पे मैंने रियलाइज किया, then I started working on this part. I started keeping my awareness within my body. I started doing certain meditation practices to keep myself within my body. अच्छा, तो जो आप कराते हो, इट्स एक्चुअली लाइक मोर लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या आपने उसको जो वर्ड दिया है कॉन्शियस क्रिएशन, इन दोनों में फर्क क्या है? देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम बहुत ज्यादा बातें करते हैं कि आपको हाई वाइब्रेशन होना चाहिए in order to attract your desire or attract your desire. हम attract वर्ड बहुत ज्यादा यूज करते हैं in law of attraction. Okay, आपको आपकी डिजायर मिलेगी जब आप खुश हो, हैप्पी हो, है ना, लेट गो कर दिया, ये सारी चीजें, ठीक है। लेकिन जिसकी मैं बात कर रही हूँ, बहुत सारे लोग इसे लॉ ऑफ अजम्पशन भी बोलते हैं, हम कॉन्शियस क्रिएशन भी बोलते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसमें आप यू कैन बी नेगेटिव ऑल्सो स्टिल यू गोना हैव योर डिजायर। एक मेरे पास एक लेडी आई थी, ओके, शी वांटेड टू अट्रैक्ट अ गाय, ओके, वांटेड टू बी इन अ रिलेशनशिप, एंड वो अपना रिचुअल करती थी बिकॉज शी वाज सो मच इन हर इमोशन का, कोई बात नहीं, यू आर गोना गेट इट, व्हेन इवन शी इज क्राइंग, इवन जब वो रो रही है तब भी, एंड जब उसका बंदा है वो एक्चुअल में उस स्टेज में थी, शी वॉज नॉट वेरी हैप्पी एंड क्राइंग, एंड स्टिल शी इज एबल टू मैनिफेस्ट। एंड वो बंदा उससे बात भी नहीं करता था, कुछ भी उसके साथ होना भी नहीं चाहता था, स्टिल शी इज एबल टू, उसने उसको मैनिफेस्ट कर लिया, एक अच्छी रिलेशनशिप उसके साथ। अच्छा, हाँ जी। तो इसमें भी कुछ टेक्निक्स होती हैं जो आप सिखाते हैं? हम जैसे उसमें वो 666 या ऐसा कुछ टेक्निक्स होती हैं मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, कि आप सुबह उठ के 6 बार लिखना है या 46 टाइम्स लिखना है? नो, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स एक्सट्रीमली इजी, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, द ओनली थिंग यू नीड टू डू, वो चीज आपके अंदर एक
एक बार डन की तरह हो जानी चाहिए, लाइक एज इफ यू हैव इट वंस, यू लाइक फॉर अ मे बी 5 मिनट, 1 मिनट, ओके, मे बी फ्यू सेकेंड, जस्ट इट हैपन। आफ्टर दैट आप अपनी लाइफ के साथ मूव ऑन करो, कुछ भी करो, आपकी डिजायर आपके पास आएगी ही, आज अच्छा। नहीं तो कल। ओके somehow somewhere you're gonna get your desire. ओके, Yes. इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं, कॉन्शियस क्रिएशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर हाँ दो। जी। सो कॉन्शियस क्रिएशन इट मीन्स आप कॉन्शियसली में जागरूक होकर आप चीज़ों को चूज कर रहे हो। बहुत सारे लोग जागरूक नहीं है अपनी लाइफ को लेके, वो दे आर जस्ट स्लीपिंग। ओके कुछ भी हो रहा है लाइफ में, ओके, उन्हें लगता है कि ऐसे ही मिल रहा है, ऐसी चीजें आ रही हैं। दे आर अनकॉन्शियस अबाउट देयर लाइफ, दे आर अनकॉन्शियस, इट मीन स्लीपिंग, सोए हुए हैं कि उनके जो अंदर के जो थॉट्स हैं या अंदर की प्रोग्रामिंग है, जो अंदर के पैटर्न्स हैं, अंदर जो भी चीजें हैं वो उनकी लाइफ में जो है वो अट्रैक्ट हो रही हैं, वो मैनिफेस्ट हो रही हैं। ठीक है, लेकिन कॉन्शियस क्रिएशन में आप कॉन्शियस हो जाते हैं, ओ माई गॉड आई एम थिंकिंग दिस, इसका मतलब ये होने वाला है, ओ माई गॉड मेरे अंदर ये चीज आई थी, ओके दिस इज गोना हैपन। ओके, यू स्टार्ट टू बिकम कॉन्शियस, जागरूक होने लगते हो अपने अंदर की चीजों को लेके, अपने अंदर के, इवन आपके अंदर एंगर है या प्यार है या फिर आपके अंदर सैडनेस है, आप चीज़ों को लेके कॉन्शियस होने लगते हो। अच्छा, अगर मेरे अंदर सैडनेस है तो ऑब्वियसली ये चीज़ और होगी। तो हम कॉन्शियस क्रिएशन में क्या करते हैं, ओके यू आर कॉन्शियस, यू हैव बीन कॉन्शियस ऑफ कि ये सैडनेस है, अब कॉन्शियसली हम उस सैडनेस को हटाते हैं। ओके ठीक है, ओके, जैसे कि आप कॉन्शियस हो गए कि अंदर लव आपको चाहिए, लव के अराउंड बहुत ज्यादा नेगेटिव पैटर्न्स हैं, जो ब्लॉकेजेस हैं, तो हम कॉन्शियस हो गए, कॉन्शियसली हम उन चीजों को हटाते हैं और कॉन्शियसली हम नई चीजें डालते हैं। इट इज लाइक अ सॉफ्टवेयर, जैसे कंप्यूटर होता है ना, उसमें मेमोरी होती है, उसमें अगर मेमोरी में नेगेटिव है तो आपको वही आएगा, तो उसको हम डिलीट करके हम नया डालते हैं। यू आर जस्ट लाइक ए कंप्यूटर। ये होता कैसे है, ये होता कैसे, प्रोसेस क्या है? प्रोसेस, आई मीन यही प्रोसेस है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। यू हैव टू सिट विद द पर्सन पर्सनली एंड टेल हिम कि ऐसा करना है, ऐसा ऐसा, मतलब कुछ तो एक्सरसाइजेस हाँ, होती होंगी। मैं लोगों को जब मेरे पास आते हैं उनके, बिकॉज हर पर्सन अलग है, हम ऐसे नहीं कह सकते। देखो, किसी के में कोई चीज डोमिनेट होती है और कोई चीज लैकिंग होती है, किसी के में कुछ और होता है, तो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ओके, केस टू केस डिपेंड करता है, और उसी के बेसिस पे फिर आई हेल्प पीपल, ओके, आई टेल देम दैट ओके आपको ये करना है, ये चीज़ करनी है, वो चीज़ करनी है, आपको ये अपने अंदर चेंजेस लाने हैं, ओके। एंड जब मेरे साथ वो वर्क करने लग जाते हैं तो उनके बहुत चीज़ें जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट होने लग जाती हैं। इवन वो एक बार भी कुछ कहते हैं ना, फिर चीज़ें उनकी बहुत जल्दी होने लगती। तो मुझे एक बात बताइए, आपको क्यों लगा कि मुझे स्पेसिफिकली लव रिलेशनशिप्स के ऊपर काम करना चाहिए? ओके, मुझे इसलिए लगा मुझे स्पेसिफिकली लव रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करना चाहिए बिकॉज मैं बचपन से फाइनेंस वाइज मेरे अच्छा रहा था, है ना। माय फादर जो थे वो के फाइनेंशियली बहुत सपोर्टिव थे मुझे, लेके फाइनेंस वाइज बहुत अच्छा रहता था, लेकिन मैं एक तरह की फीलिंग्स फील करना चाहती थी। Okay, I wanted to feel something, something different than that. और मैं उस फीलिंग को ढूंढती थी, वो फीलिंग्स मुझे कहाँ मिलेंगी, okay? तो इसलिए मैं फिर बहुत ज़्यादा इस चीज़ को स्टडी करने लगी। तो मुझे मेरी एक टीचर, ओके, जो यहाँ से नहीं है, वो रशिया से हैं, ओके, एंड वो फिर मुझे मिली, जिन्होंने मुझे लव रिलेशनशिप, ओके, हाउ मैन एंड वुमेन डायनेमिक्स फॉर्म, मुझे बड़ा इंटरेस्ट है। वाह, ऐसे होता है, क्या बात है, ये भी होता है। तो मुझे और भी ज़्यादा इंटरेस्ट, ऑल्दो मैं इसमें पहले से आने लगी थी थोड़ा, वो होता है ना, एक आपका नेचुरल रुझाव होता है किसी चीज़ की तरफ। तो जब मैं उसमें इन्वॉल्व होने लगी तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। एंड एक्चुअल में उसके बाद मैं ये चीज़ लोगों के बीच नोटिस करने लगी, जैसे कि कोई मैन एंड वुमेन करना है, मैं देख के अब बता सकती हूँ हाँ ये ऐसा होगा, ऐसी चीज़ें ये चीज़ होंगी। अच्छा। तो फिर वो समझ आने लगा कि ये
एक पर्टिकुलर चीजें हो रही हैं, ओके। एंड सिंस मुझे इतनी ज़्यादा इस चीज़ को मास्टरी हो गई थी कि मैं ऑलरेडी क्लाइंट वगैरह को मैं हेल्प कर रही थी, तो मैं किसी भी पर्सन को हेल्प करती थी लव एंड रिलेशनशिप के अराउंड। कोई भी मेरे पास आता था, उसको उसकी इश्यूज सॉल्व हो जाते, खास तौर पे जो मेरे गाइडेंस फॉलो कर रहा है। कुछ लोग आते हैं, कुछ फॉलो नहीं करते उसको। हाँ, इधर उधर की सुनते हैं, है ना। जो एक्चुअल में 100% मेरी सुनता है और सुनना है जिसने, ओके, और अप्लाई किया है, दैट पर्सन 100%। क्योंकि मुझे एक उस तरीके की नॉलेज भी हो गई, मुझे मैनिफेस्टेशन की भी नॉलेज हो गई, तो मैंने दोनों को कंबाइंड कर दिया। ओके, फिर मैं कंबाइंड करके यूज करने लगी। तो कोई भी किसी को भी अट्रैक्ट कर सकता है। हाँ जी, कोई भी किसी को भी अट्रैक्ट कर सकता है। यस, दैट्स ट्रू। पर ये कैसे पॉसिबल है? जैसे अब मैं अगर चाहूँ मैं कटरीना कैफ को अट्रैक्ट करूँ, तो कैन आई डू दैट? यू कैन डू दैट, मगर वो आपकी डिजायर भी तो होनी चाहिए। That's different thing. Sometimes you just say, oh yeah, I want this thing, but that's not your desire. You're just saying that. That's not, जैसे कि मॉन्क हैं, मॉन्क इतनी सारी प्रैक्टिसेस करते हैं, देखा जाए अगर वो कुछ चीज मैनिफेस्ट करना चाहें इजीली कर सकते हैं, बिकॉज दे आर प्रैक्टिसिंग। डिजायर नहीं है उस चीज, डिजायर नहीं है उनकी। ओके, तो आपके अंदर वो डिजायर होनी चाहिए, ये नहीं कि आप ऐसे ही कह रहे हो और हो जाएगा। अच्छा, हाँ, मतलब तो फिर ये तो पॉसिबिलिटी खत्म हो गई ना कि मैं किसी को भी चाहूँ उसको अट्रैक्ट कर सकता हूँ, अनटिल अनलेस मेरे को वो वाकई में चाहिए। हाँ, अरे ये कैसे पॉसिबिलिटी खत्म हो गई? क्योंकि आप किसी को भी चाहोगे, हाँ, चाह कहाँ से आती है? एक डिजायर से आती है। हाँ, नहीं वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे अब जैसे कोई भी सेलिब्रिटी है, उनको तो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि भाई ये मेरी लाइफ में आ जाए, ऐसा हो जाए। वो चाहते नहीं है। अच्छा, वो चाहते नहीं है, वो तो बस एक वो ईगो लेवल वाली बात होती है, वो ईगो लेवल पे बात करते हैं, है ना। ऑल्दो हम ईगो लेवल वाली डिजायर्स को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और हम करते भी हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन उसमें उस लेवल का सेटिस्फेक्शन, फुलफिलमेंट नहीं आता है, एंड इट ऑल्सो टेक्स योर लॉट ऑफ एनर्जी। अच्छा, यस, यू कैन डू दैट, मगर मैं उस लेवल पे मैं लोगों को पुश भी नहीं करती और मैं लोगों को सजेस्ट भी नहीं करती, बट टेक्स इट समटाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ फ्रॉम यू। लोग आपके पास आते होंगे कि भाई मेरा ब्रेकअप हो गया है, उसको आई वांट हिम और हर बैक, ऐसा होता है? हाँ जी, बहुत होता है। ओके, एंड काफी सारे लोग ऐसे ही आते हैं, एंड जो लोग एक्चुअल में चाहते हैं, और मुझे लगता है कि मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए, बिकॉज मैं सभी की हेल्प नहीं करती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई एम वेरी चूजी इन पीपल की चाहती हूँ, बिकॉज समटाइम मुझे लगता है कि दे आर नॉट जेन्युइन about the person, and they just want to use or something like that. So I don't help these people. I just, when I feel genuinely that they are genuinely love the person, there's a genuine things are there, okay, then only I help. But जैसे मैं किसी को genuinely प्यार करता हूँ, पर सामने वाला मुझे प्यार नहीं करता है, तो भी will you help me? I help you because अगर भगवान ने आपके दिल में कोई डिजायर डाली है ना, it is because it's meant to become true. Okay. पर इसमें सामने वाली की तो जो रजामंदी है वो मैटर नहीं करेगी। देखो, इट इज सामने वाला रेडी है आपसे शादी करने के लिए आपके साथ, मगर आज वो आपके साथ नहीं है, इट इज बिकॉज यू हैव इनर ब्लॉक्स अराउंड दैट पर्सन। बिकॉज इफ यू हैव डिजायर ना, इट इज मीन टू बिकम ट्रू. It is meant to become. If you do not have that desire right now with you, it is because you have inner blocks. Either it's money, finance, car, relationship, anything. Any desire. Because जो desire आपकी है, वो desire उनकी नहीं होती. Right? जो desire मेरी है, वो उसकी नहीं होगी. हाँ. है ना? तो हम सभी की desire एक नहीं होती हैं. तो हम सभी की unique desire होती हैं. हाँ, मेरा सवाल वही है कि अगर मैं किसी को ट्रूली डिजायर करता हूँ, इफ आई लव समवन वेरी वेरी डीपली, बट उस सामने वाले के दिल में मेरे लिए कोई ऐसा मतलब थॉट ही नहीं है या ऐसे कुछ इमोशंस नहीं है, ठीक है, वो मुझे एज अ फ्रेंड देख रही है या देख रहा है, तो क्या मैं उसको भी अट्रैक्ट कर सकता हूँ? आप बात को समझिए कि आपकी जिंदगी के आप भगवान हैं. अगर वो डिजायर आपके दिल में है, आप मेरी जिंदगी के भगवान नहीं, आप अपनी जिंदगी के भगवान. हाँ. मैं अपनी जिंदगी के भगवान हूँ. ओके, तो अगर आपके दिल में कोई डिजायर डाली है, ओके, आई है, इट इज बिकॉज इट इज मीन टू बिकम ट्रू. एंड अगर आज वो डिजायर आपके साथ नहीं है, वो आपके साथ नहीं होना चाह रहा है, इट इज बिकॉज यू हैव इनर ब्लॉक्स
around that person. It is subconscious inner blocks. Maybe you have, the block की मुझे जो पर्सन चाहिए होता है वैसे पर्सन नहीं मिलते हैं, या फिर कुछ भी बचपन में आपके साथ हुआ हो, या कुछ भी हुआ हो जिसकी वजह से you have inner blocks, जिसकी वजह से वो पर्सन आपको पसंद नहीं कर रहा है, चूज नहीं कर रहा है. एंड जब वो आपके ब्लॉक्स क्लियर हो जाते हैं, नेचुरली वो पर्सन आपके पास आ जाता है. इसलिए हमने देखा है बहुत सारे केसेस में, जब वो आपको पर्सन चाहिए होता है, उस पर्सन की भी तो कोई और डिजायर हो सकती है ना. आज अगर वो किसी और को चाहेगा ना, वो भी आपकी वजह से चाहेगा. अच्छा. एंड तो ये चीज जब मैंने समझी, आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग, एंड दैट्स व्हाई दीस थिंग्स आर हैपन. बिकॉज आप जिस पर्सन को चाह रहे हो, अगर वो किसी और को चाह रहा है, वो आपकी वजह से, आप अंदर कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से वो आपको नहीं, किसी और को. इट मीन्स यू आर पुशिंग योर डिजायर बिकॉज ऑफ योर फियर, इनसिक्योरिटी, लिमिटिंग. और ज्यादातर इस तरीके के केसेस होते हैं, जो आपको चाहिए वो किसी और को चाह रहा है. आपके अंदर इनसिक्योरिटी के अराउंड, आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ आइडेंटिटी के अराउंड, सेल्फ इमेज के अराउंड बहुत सारे नेगेटिविटी होती है, जिसकी वजह से इस तरीके के केसेस आप अट्रैक्ट करते हो. कई बार ऐसा भी तो होता है ना प्रीति, की एक लाइफ का प्लान है, एक भगवान का प्लान है, एंड समटाइम्स हम लोगों को लगता है कि वी वांट दिस पर्सन. ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि वो अगर मैं रिलेशनशिप में रहूंगा तो इट नॉट बी अ गुड थिंग फॉर मी. यूनिवर्स हैज अ प्लान, वो आपको हमेशा आपका बेस्ट देने की कोशिश करता है. ठीक है, कई बार मुझे लगता है कि हाँ, ये पर्सन मेरी जिंदगी में आ गया तो मेरी लाइफ की बल्ले बल्ले हो जाएगी, मतलब मेरी लाइफ बहुत अमेजिंग हो जाएगी. लेकिन जब वो आ जाता है तो मुझे रियलाइज होता है ये तो गलत हो गया. तो आप जो कर रहे हो कि भाई आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, पर लेकिन यूनिवर्स का प्लान कुछ और है, तो उसको कैसे आप करते हो कि यार ये प्लान गड़बड़ ना हो? ओके, तो द थिंग इज, यूनिवर्स का कोई प्लान नहीं होता है. यूनिवर्स का कोई प्लान नहीं होता है. जितने फिलोसफर्स और जितने योगी और जितने स्पिरिचुअल, उन्होंने उस एक मेटाफर है. ओके. प्लान यूनिवर्स का नहीं होता है, प्लान हमारा होता है. प्लान हमारा ही होता है. हम हर एक जो चीज हमारी जिंदगी में हो रही है, हमारी खुद की चॉइस है. हम आज जिन पेरेंट्स के साथ हैं, जिस घर में पैदा हुए हैं, वो भी हमारी खुद की चॉइस है. एंड दिस चॉइस वी मेक ऑन एट वेरी अर्ली टाइम. ओके, इट्स अ वेरी सोल लेवल प्रोसेस. ओके, सो सारी जो चॉइसेस होती हैं हमारी खुद की होती हैं. तो अगर आज आप जिस कंट्री में पैदा हुए, जिस फैमिली में पैदा हुए, जिस रिलीजियस में पैदा हुए, ये आपकी खुद की चॉइस है. और ज़्यादातर चॉइसेस जो हैं हम अनकॉन्शियसली सोते हुए करते हैं, इसलिए हम बहुत सारी अच्छी चॉइसेस नहीं करते हैं. तो प्लान जो है हमारे खुद का ही होता है. बिकॉज आपके लाइफ में जो कहते हैं ना, जो यूनिवर्स ने किया है, वो एक्चुअली जब हम कॉन्शियसली किसी को अट्रैक्ट नहीं कर रहे होते हैं, तो नेचुरली यू गोना अट्रैक्ट जो कि आपके अंदर के जो बिलीफ हैं. अब नेचुरली उसी, जैसे कि अगर आप बहुत ज्यादा गुस्से वाले हो, ओके, बहुत ही ज्यादा आपको गुस्सा आता है, तो आपके पास कोई पर्सन आएगा जिसको बिल्कुल गुस्सा नहीं आता है, ये नहीं आता है, वो आपकी सुनेगा, वो ये यूनिवर्स ने मेरे पास भेजा है. हाँ, आपको सोलमेट बोलो या ट्विन फ्लेम बोलो, आजकल बहुत चीज़ चल रही है. मगर वो ऐसा नहीं है, वो यूनिवर्स का प्लान नहीं था. इट इज यू नेचुरली अट्रैक्टेड दिस पर्सन बिकॉज यू आर नेचुरली अलाइंड विद दिस पर्सन. इट इज नॉट यूनिवर्स सेंड, इट इज यू अट्रैक्टेड दैट पर्सन बिकॉज ऑफ योर नेचुरल प्रोग्रामिंग. आई एम श्योर आपके पास बहुत मैरिड लोग आते होंगे. हाँ, who are in love with someone else. You help them? Yeah, I help them because मुझे लगता है, देखो, बहुत ज़्यादा पेनफुल मैरिज से अच्छा है कि आप है ना डाइवोर्स दो, कहीं और कर लो, है ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करो, यार हर किसी को परेशान करो. इससे बेटर डाइवोर्स दो कहीं और, जस्ट सेपरेटली डू दैट. आई जस्ट फील दैट, है ना, अननेसेसरी एक दूसरे को टॉर्चर करने का कुछ मतलब नहीं बनता है. वही मैं पूछ रहा हूँ. तो यू हैव दैट एथिकल फाउंडेशन कि यार नहीं, मैं ऐसे शादीशुदा लोगों की हेल्प नहीं करूंगी, ऐसा कुछ होता है? शादीशुदा, हाँ, डिपेंड ऑन द केस टू केस. ऐसा नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उनकी मैं नहीं करती हूँ. बहुत सारे शादी वाले लोग आते हैं बिकॉज मुझे लगता है कि आई जस्ट डोंट फील इंस्पायर्ड. ओके, मुझे सही नहीं लगता. लेकिन बहुत सारे केसेस में मैं कर देती हूँ जहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, दुखी है, या फिर चीज़ें नहीं सही जा रही हैं. लेकिन अगर मुझे लगता है कि इनका नहीं करना चाहिए, जैसे कि एक रिसेंटली एक पर्सन आई थी, है ना,
तो उस केस में ऐसा हुआ था कि वो मेरे पास आई थी, उन्होंने बस पहले दिन ही मुझसे डिस्कस किया था कि वो किसी पर्सन से प्यार करती हैं। मैंने कहा ठीक है, तो फिर दिक्कत क्या है इसमें, आप प्यार करते हो तो शादी कर लो। तो फिर कहती हैं कि एक्चुअली मैं मैरिड हूँ। मैंने कहा अच्छा मैरिड हो तो फिर डिवोर्स दे के शादी कर लो, इसमें क्या है। तो फिर कहती हैं एक्चुअली वो भी मैरिड है। मैंने कहा क्या, वो भी मैरिड है, ओके। तो फिर दोनों डाइवोर्स देके शादी कर लो। फिर फिर मैंने कहा कि फिर क्या दिक्कत है, तो शी सेड कि बट वो नहीं चाहता। अच्छा। हाँ, मैंने कहा फिर देखो फिर उन्होंने मुझसे ये कहा कि वो अपने को भी डाइवोर्स देना नहीं चाहती हैं, हम्म। वो भी इनको नहीं छोड़ना चाहती हैं, वो उसको भी छोड़ना नहीं चाहती हैं। वो अच्छा। उसको वो ये मतलब हाँ बहुत ही ज्यादा। तो मैंने कहा कि दोनों देखो हाथों में उनको लड्डू चाहिए। तो मैंने कहा कि देखिए इस केस में मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगी, आप किसी और को देख लो जो आपकी इस केस में हेल्प कर पाए। तो ऐसा ही कोई और स्ट्रेंज केस जिसमें आपको लगा नहीं यार मुझे इनकी हेल्प करनी चाहिए? ओके, तो मेरे पास ये केस आया था न्यूयॉर्क से। ओके, तो ये जो लेडी थी, इन्हें जो पर्सन पसंद था, बेसिकली इन दोनों का अफेयर ऑलरेडी चल रहा था। ओके, एंड वो पर्सन ऑलरेडी मैरिड था किसी और के साथ, मगर उनकी वाइफ के साथ ज़्यादा कुछ सीन नहीं था। ओके, शी वॉज जस्ट देयर, अच्छा। शी वॉज जस्ट देयर विद द किड्स, दैट्स इट। ओके, वो भी काफी टाइम, मतलब रिलेशनशिप में इतना ज्यादा फायर बचा नहीं था अभी। हाँ, देयर वाज, यू कैन से दैट। ओके, ऐसा कुछ नहीं था उनके रिलेशनशिप में। एंड तो ये लोग जब मिले, इन लोगों के बीच काफ़ी सारी चीज़ होने लगी, बट आफ्टर दैट वो चाहती थी कि ये फुली कमिटेड हो जाए इनके साथ। ओके, और वो कमिटमेंट से डर रहा था? वो कमिटमेंट से थोड़ा सा डर रहा था बिकॉज ही वॉज हैविंग काइंड ऑफ फन विद सेवरल वुमेन। अच्छा, उसके काफी सारे चल रहे थे। हाँ, एंड सिंस वो बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला है, ओके, लाइक ए मल्टी बिलियनर, he has everything, तो फाइनेंशियली ही सपोर्ट ऑलरेडी सपोर्टिंग द वाइफ। तो ये वाली जो पर्सन थी, जब मेरे पास आए, व्हेन वी स्टार्टेड डूइंग द वर्क, ओके, देन उनकी रिलेशनशिप इतनी अच्छी हो गई एंड शी मैनिफेस्टेड उस पर्सन को कमिटेड रिलेशनशिप। बाद में दोनों खुद मेरे पास आए एंड जो मैन जो था, ही सेड थैंक यू प्रीति इसको मेरी लाइफ में लाने के लिए। मुझे इसने बताया कि आपने हेल्प की हमारी रिलेशनशिप को इतना अच्छा करने के लिए, ये करने के लिए, एंड ही बिकम 100% लॉयल। सारी जो फीमेल्स थी और जिनके साथ था, सबको भुला दिया। ओके। Yes, and now they are in full relationship with each other. And तो मेरे पास आए the guy, मुझे भी विश्वास नहीं, oh my god, he is now so much in love with her. Preeti, I love her now so much. She's so good. I love her so much. I'm like, yeah, obviously she's my client. She learned from me. अच्छा, तो इसमें मुझे बताओ ना, ये कितना मैनिफेस्टेशन है और कितना मैनिपुलेशन है? वैसे 100% manifestation है। कोई मैनिपुलेशन नहीं है? इट्स नॉट लाइक कि गेम्स खेल के या no games. You do not need to play any game. You do not, गेम खेलोगे, मैनिपुलेशन करोगे, उससे थोड़े से रिजल्ट मिलेंगे, अगेन यू गोना लूज। अच्छा। यस। हाँ, तो आपके पास तो इतने सेलिब्रिटी क्लाइंट्स भी आते हैं प्रीति, तो कभी ऐसा हुआ है कि भाई किसी ने, सेलिब्रिटी ने किसी और सेलिब्रिटी को या किसी नॉर्मल इंसान ने सेलिब्रिटी को अट्रैक्ट किया हो? क्योंकि सेलिब्रिटीज़ को तो देखो हर कोई मिल जाता है, मतलब मुझे लगता है ऐसा पर्सनली कि वो तो मतलब अगर 10 लड़कियां चाहेंगे तो अगर कोई लड़का है, कोई अच्छा गुड लुकिंग सेलिब्रिटी है, तो उसको तो कोई भी मिल जाएगा। वाई डू दे कम टू यू? व्हाट डू दे वांट? ओके, हमें ऐसा लगता है कि उन्हें सब कुछ मिल जाएगा, मगर ऐसा नहीं होता है। हाँ, मेरे पास बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आते हैं, तो बिकॉज मैंने सेलिब्रिटीज़ को कोच किया है, तो इसलिए मैं बता सकती हूँ कि जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। वैसा होता नहीं। जैसे आप विकिपीडिया पर देख रहे हो, उनके फोटोज आप सोशल मीडिया पर देख रहे हो, दे आर हैप्पी, दे आर विद दिस, पर्दे के पीछे कहानी कुछ और होती है। या पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही होती है। Okay, so sometimes they are very unhappy. Okay, sometimes they are unhappy in their marriage. Sometimes they are unhappy with the person in the relationship, and sometimes they are very,
lonely, the kind of joy हाँ, they ये लोगों want. को लगता है, पर मुझे लगता है हाँ जो सेलिब्रिटीज हैं ना उनमें अकेलापन बहुत होता है, हाँ तो राइट. उनको पता नहीं होता कि कौन उनको सच में प्यार करता है और कौन सिर्फ उनके सेलिब्रिटीहुड से प्यार कर रहा है। हाँ ये चीज़ है और केवल प्यार वाला ही नहीं, ये एक जनरली एक अकेलापन उनके अंदर डेवलप हो जाता है. मे बी दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम सराउंड विद अ लॉट ऑफ पीपल, बट द हाँ। ट्रू कनेक्शन वो किसी से नहीं होता उनका। वो हर किसी की लाइफ में नहीं होता है. ओके सो ऐसा ही एक केस मेरे बहुत सारे केस हैं जिसमें एक केस मैं शेयर करना चाहूँगी. जो एक केस है वो एक फीमेल celebrity. Okay, she wanted to manifest other celebrity. ओके। Okay, yes, he's a man. And वो जो था इनके साथ just थोड़ा ऑन एंड ऑफ काइंड ऑफ थिंग. अच्छा, हाँ कैजुअल कैजुअल काइंड ऑफ सिचुएशनशिप में चल रहे थे। हाँ सिचुएशनशिप में चल रहे थे, यू कैन से दैट. ओके लेकिन एग्जैक्टली कुछ सॉलिड नहीं हो रहा था जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान थी. ओके एंड आप उनको देखोगे ना टेलीविजन पे, ऐसा नहीं पता चलेगा. और हम प्राइवेसी के पर्पज से हम उनका नाम शेयर नहीं करेंगे, डिटेल शेयर नहीं करेंगे, ठीक है. तो आप उन्हें उस पर स्क्रीन पे देखोगे, यू आर गोना फाइंड शी इज हैप्पी. ओके बट बिहाइंड द सीन शी वाज नॉट हैप्पी. Okay, she was literally kind of depressed, unhappy because of the situation that is going on. तो जब वो मेरे पास आए है ना, उनकी इस तरीके की सिचुएशन थी. So we started working on her. ओके सबसे पहले तो मैंने उनकी स्टेट ऑफ माइंड पर वर्क करना शुरू किया. ओके ताकि वो एक गुड स्टेट ऑफ माइंड पे आए. उसके बाद हम प्यार वगैरह पर जाएंगे. पहले वो पुराना वो गन साफ करना जरूरी है. हाँ वो सही बात. तो पहले हमने उस चीज पे वर्क किया और जो कि उनके लिए आसान नहीं था, सच्ची बताऊं, क्योंकि वो बहुत टाइम से उनके अंदर था. तो वो एक कहते हैं घर बना लेती है कभी कभार, चीज बहुत टाइम से आपके अंदर होती है. तो इट टेक जिसने काफ़ी टाइम लिया उसके अंदर से निकलने के लिए. जब वंस वो चीज़ उनके अंदर से क्लियर हो गई, उसके बाद एक वो सही स्टेट पे पहुंच पाए. उसके बाद हमने उनके जो रिलेशनशिप वाली चीज़ पे वर्क करना शुरू किया. ओके धीरे धीरे हमने देखा कि इनमें भी बदलाव आया, उस पर्सन में भी धीरे धीरे चेंजेस आने लगे. बिकॉज इनमें आ रहा था तो उसको मिरर कर रहा था वो. हाँ बिकॉज एज आई टोल्ड यू वो था मिरर. ओके जिस पर्सन को आप डिजायर करते हो वो आपका मिरर है. तो आपके अंदर चेंज आएंगे, वो पर्सन वो रिफ्लेक्ट करेगा वो सारे के सारे चेंजेस. ओके तो जो चेंजेस इनके अंदर आते गए, वो जो सामने जो पर्सन था वो उसको रिफ्लेक्ट करने लगा. यस बिकॉज वी ऑल आर एनर्जेटिकली कनेक्टेड विद ईच अदर. ओके एंड आफ्टर सम टाइम एक्चुअली ही प्रपोज्ड हर. अच्छा यस और उसने प्रपोज भी किया एंड देन दे कम इन द रिलेशनशिप. शादी भी हो गई? शादी अभी नहीं हुई है. दे आर इन रिलेशनशिप, दे आर इन गुड रिलेशनशिप, या दे आर हैप्पी टुगेदर नाउ. अभी ऐसा नहीं है कि वो किसी और के पास जा रहा है, इस तरह की चीजें नहीं है. ही इज फुली कमिटेड टू हर एंड दे बोथ आर फुली कमिटेड विद ईच अदर. ओके या तो क्या करना चाहिए वैसे? आप थोड़ा सा हमको टिप्स कुछ दे सकते हो हमारी ऑडियंस को? मतलब लाइक बेसिक टिप्स, नॉट लाइक बहुत डीप सीक्रेट में आपके नहीं जानना चाहूंगा. हाँ हाँ वो आप बताओगे भी नहीं मुझे लगता है. हाँ जी बिल्कुल सही पहचाना आपने. ओके बेसिक टिप्स लाइक टू मेक योर लाइफ बेटर. ओके तो बेसिक टिप्स अगर मैं आपको दूं मैनिफेस्टेशन में, तो लव एंड रिलेशनशिप में अगर मैं दूं, तो ये चीज़ होगी कि आप अपने पर्सन को ब्लेम करना बंद करो. कि बहुत सारे लोग हैं, नहीं मिल रहा होता उसको ब्लेम करने लगता है. ये नार्सिसिस्ट है, ये अब्यूजिव है, ये टॉक्सिक मैन है. रेड फ्लैग है. ये रेड फ्लैग है. क्योंकि अगर आप ये करते रहोगे ना, आप ये और मैनिफेस्ट करोगे, ये चीज और आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी. ओके बिकॉज यूनिवर्स को तो नहीं पता ना कि आप क्या बोल रहे हो. वो तो जो चीज आप बोल रहे हो वही आपको देता जाएगा. यस बिकॉज यूनिवर्स को सही गलत के बीच में डिफरेंस नहीं पता. उससे ये नहीं पता क्या अच्छा है क्या बुरा है. उसे एथिकल अनएथिकल के बीच में डिफरेंस नहीं पता. उससे केवल ये समझ आता है कि आपके मुंह से क्या निकल रहा है, आपके दिमाग में क्या जा रहा है, आप क्या बिलीव कर रहे हो, आप क्या अंदर डोमिनेट कर रहे हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड पे इम्प्रेशन जा रहे हैं. ओके आप क्या परसेप्शन फॉर्म कर रहे हो, आपके पैटर्न्स क्या हैं. ओके तो जो भी आप उस पर्सन को इस तरीके से मैनिफेस्ट करें. तो अगर आप ये कर रहे हो, अगर कोई फीमेल है
कि नहीं ये तो मुझे पसंद नहीं करती है, मेरी तरफ अट्रैक्ट नहीं होती है, अगर जितना बोलोगे वो और अट्रैक्ट नहीं होगी। मतलब ये एक तरीके से मैं बता सकता हूँ सिंपल भाषा में, एक तरीके से जैसे गूगल एड्स हो गई या इंस्टाग्राम पे जब आप एड्स देखते हो, जो आप सोच रहे हो या आप जिस बारे में बात कर रहे हो आपको उसी चीज़ की एड्स आने लग जाती हैं। हाँ तो यूनिवर्स जो है एक बहुत बड़ा इंस्टाग्राम ऐड का वो है, आप जो उसको दोगे उसी तरीके की चीज़ आपको हाँ जी दिखेगी। बिल्कुल, इट इज अ मैट्रिक्स, इट इज एक्चुअली अ मैट्रिक्स। ओके, वी आर लिविंग इन अ सिमुलेशन। ओके, इट इज अ मैट्रिक्स। ओके, तो फिर पहली चीज तो ये है कि आपको ये जो ब्लेम है ये बिल्कुल बंद करना पड़ेगा अगर आप अपने पर्सन को करते हो तो, ठीक है। सेकेंड जो चीज है जो मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ, इफ यू वांट यू हैव टू सी व्हाट गुड साइड आई कैन सी इन दिस पर्सन राइट नाउ। नहीं, ऑब्वियसली अगर आप किसी को प्यार कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो अच्छा देख ही रहे होगे। या ओके, कभी कभार ये है ना साइकोलॉजिकली लोग अपने साथ ट्रिक करते हैं कि उसे नीचे ध्यान रखते हैं ताकि मैं बड़ा दिखूं, है ना, ताकि है ना ये बहुत ज्यादा ट्रिकी है ना, बहुत साइकोलॉजिकली हम लोग अपने खुद के साथ गेम खेल रहे होते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए उसको नीचा दिखाने लगते हैं ताकि मैं उसे लाइक ना करूं, या समथिंग समथिंग बहुत प्ले गेम प्ले करने लगते हैं। गेम प्ले करने लगते हैं। वो सब फालतू है। इट इज गोना वेस्ट योर टाइम, इट इज गोना वेस्ट योर एनर्जी एंड इट इज नॉट गोना गिव यू व्हाट यू वांट। सो बेटर what right now I can find good thing in this person. Really every day start seeing the good side in this person. Okay, उस person के अंदर good side देखने लग जाओ। Another thing you can do, the third thing I'm sharing, how I can be good for this person. अच्छा, हाँ, Okay. मतलब उसको भी तो वैल्यू मिलना चाहिए। How I can be good for this person. Okay. Okay, if he is a celebrity, I want to attract a celebrity. What is in me? What I can give him or give her? Okay. और कोई नॉर्मल जो भी पर्सन आपको पसंद है, ओके, व्हाट इन मी, व्हाट आई कैन डू जो मेरे अंदर वो पसंद करें। ओके, या फिर आप बहुत अगले लेवल पे जाना चाहते हो, उसके लिए तो आपको मेरे पास ही जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, ठीक है, तभी मैं आपकी मदद कर पाऊंगी डिटेल में जाके, तो आपको ये भी ना करना पड़े, बहुत इजीली यू आर एबल टू डू द थिंग। सो जनरली वैसे लोग कितने टाइम में चेंज कर लेते हैं अपने आप को, या मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाता है उनका? इंस्टेंटली होता है। The moment you even set an intention, universe already start moving, reality started shifting, things started shifting. Okay. लेकिन आप कितना जल्दी मैनिफेस्ट करोगे ये आपके अंदर के बिलीव्स, अजम्पशन, पैटर्न, इंटरप्रिटेशन, परसेप्शन, इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। बिकॉज वो आपकी चीजों को या तो डिले करती जाएंगी या फिर आपके पास लाती जाएंगी, बिकॉज दे आर मेनी टाइमलाइंस। या तो उस टाइमलाइन के पास सब जाते जाते वो आ जाएगी, या फिर इधर कभी इधर बैक एंड फोर्थ ये होता रहेगा। तो सिर्फ आपकी शिद्दत और आपके बिलीफ पे डिपेंड करती हैं चीजें, क्योंकि आपका बिलीफ ही नहीं, आपके अंदर का भगवान है। ओके। वो आपके अंदर का भगवान है, वो एक एनर्जेटिक फील्ड है, वो एक कॉन्शियसनेस है, जो कि इन्फ्लुएंस करती है, वो कनेक्टेड यूनिवर्स है, एंड देन इट्स ऑल इन्फ्लुएंस। सो योर थॉट्स इवन इन्फ्लुएंस एनीथिंग। बहुत सारे लोग आई हैव सीन दिस कैन की द पावर ऑफ थॉट, दे मैनिफेस्टिंग रेन। मैंने सुना है लोगों को। हाँ, इवन मैंने भी ट्राई करके देखा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके, होती है। ओके, ये बहुत पुरानी बात है। उस टाइम पे मैं जब सीख रही थी मैनिफेस्टेशन, और कोई आउट ऑफ इंडिया के कोई स्पिरिचुअल टीचर थे, ओके, नॉट वेरी फेमस, बिकॉज ज्यादातर जो इस तरह प्रैक्टिसेस करते हैं वो ज्यादा फेमस नहीं होते हैं, क्योंकि टू practice this thing you need to be little bit disconnect with these things so you can build up energy and able to create that kind of focus. So I just tried the rain. I see that I really started, and I really with the full power, with the full focus. थे आकाश में उस टाइम? नहीं थे, वही तो तभी तो मैं कर रही थी, नहीं थे। Okay, I started doing that. एंड उसके बाद मैंने कर लिया, बिकॉज उन्होंने कहा था इतने टाइम तक करना है, उसके बाद जस्ट एक बार आप फील करो, इट्स डन, जाने देना। उसके बाद मैंने कहा अरे अभी आई नहीं। उसके बाद मैं चली, उनका लगता है ये सब बकवास है, ऐसे ही है।
और उसके बाद आफ्टर 1 hour later I came, I saw rain started coming. I was like, oh my god. क्योंकि आपने बहुत शिद्दत से चाहा था। मैंने एकदम फोकस के साथ किया था। और मुझे एक बात बताओ ना, जैसे ये तो अब ऐसे फार्मर्स होते हैं बेचारे, उसकी बेचारे की खेती पड़ी हुई है, उससे ज्यादा तो कोई शिद्दत से चाह ही नहीं सकता कि बारिश हो, तब क्यों नहीं होता ये मैनिफेस्टेशन? क्योंकि वो लैक से चाह रहे हैं, वो बिलीफ से, वो फेथ से नहीं चाह रहे हैं। लैक एंड फेथ, अच्छा, इन दोनों में फर्क है। वो चाह रहे हैं मगर एक लैकफुल स्टेज से। ओके, दे आर बैगिंग फॉर इट। You don't have to beg for it. You have to claim it. You have to command it. अच्छा, As if you are the God and you are giving order to the universe. बारिश हो, बारिश हो रही है, बारिश हो, प्यार हो, पैसा हो। You have to command it. People beg for it. You should stop begging for it. You should learn to claim it. It's mine. Before we end, कुछ आप हमारे ऑडियंस को बोलना चाहोगे? आपको जो भी चाहिए आपको मिल जाएगा। हिम्मत मत हारो, ठीक है? Really, just believe you can have it. You're gonna have it. Nothing is impossible in the world. Even the word impossible says, I am possible. So everything you want, need and desire, 100% possible for you. Yeah, 100% पॉसिबल है। मैंने भी मैनिफेस्ट किया था कि प्रीति जी हमारे पॉडकास्ट पे आएंगी आज और हम लोग बातचीत करेंगे आपके बारे में। तो भाई अगर मैं ये इस पॉडकास्ट पे मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या मैं एक एनर्जी यूनिवर्स में डालता हूँ कि हमारा ये वाला जो एपिसोड है इट विल क्रॉस 1 मिलियन, ठीक है? और ये मैं पूरी शिद्दत से चाहता भी हूँ और मुझे लगता है कि ये होगा। मुझे लगता नहीं, मुझे पता है कि ये होगा। आई थिंक ये ज़्यादा बेटर लाइन रहेगी। मुझे पता है कि ये होगा और आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को सपोर्ट कीजिए। कमेंट कीजिए अगर आपने कभी अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट किया है, या कमेंट कीजिए कि यार आपको कोई चाहिए जो आपको मिल नहीं रहा है, सो दैट आई कैन कनेक्ट यू विद प्रीति जी। और वो छोटी टेक्निक बताइए, उसे यूज करिए। राइट इट, दो स्मॉल थिंग एटलीस्ट फॉर 10 days। हाँ, और ये जो टेक्निक्स हैं जो हमने आज इसमें डिस्कस करी है अपने पॉडकास्ट में, इसको आजमाइए, देखिए आप किस लेवल तक जा पाते हो, ठीक है? और फिर वो कमेंट करके बताओ कि यार मैंने ऐसा किया था, आज मेरे साथ ऐसा हुआ, ठीक है? और ये भी कमेंट करके बताना कि मैं तो 10 दिन से कर रहा हूँ पर कुछ हुआ नहीं, तो फिर मैं प्रीति जी से बात करूंगा, यार कुछ हो नहीं रहा है, तो फिर क्या किया जाए, ठीक है? और फिर देखते रहो तरुण शर्मा शो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड जय श्री राम।